अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा के रख दी है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल से इस वक्त बहुत शदीद नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। वहीं मज़ीद बारिशों के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मज़ीद तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, शदीद मौसमी सूरत हाल रह सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। कराची समेत पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लिए अहम तरीन पेशगोई सामने आ गई, अहम तरीन अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, एडवाइजरी सामने आ गई है। कराची में तवील ब्रेक के बाद मानसून बारिशों का होने जा रहा है आगाज़। इस हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से खसूसी तौर पर पेशगोई सामने आई है, क्या ख़तरात मौजूद हैं और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में क्या सिचुएशन रह सकती है, क्लाउड बर्स्ट कब हो सकता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर भी आज की वीडियो में करूंगी आपको आगाह। ये जो एडवाइजरी जारी की गई है और जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं, इस हवाले से डिटेल के साथ करते हैं इस वीडियो में आपको आगाह। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आपको मिल जाया करें। वीडियो का आगाज़ करेंगे, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, महकमे मौसमियात की जानिब से भी बड़ी अहम तरीन पेशगोई कर दी गई है। कराची में गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं, गरज चमक के साथ ना सिर्फ बारिशें हो सकती हैं बल्कि मज़ीद शदीद मौसमी सूरत हाल के खतरात को भी जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से भी आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि फिर से क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर ये बनता है, बहुत सारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है और फिर ये कब दोबारा होने जा रहा है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं। कौन कौन से पाकिस्तान के इलाकों में ये हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये होता क्यों है और इसके होने की वजूहात क्या होती हैं। आपको बताएं कि क्लाउड बर्स्ट बादल के फटने को कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसे होता है जब आसमान पर कई घंटों में बरसने वाला पानी चंद मिनटों में बरस पड़े तो उसे एक क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा मौसमी वाक़या है जिसमें महदूद इलाके में बहुत ही कम वक्त में कई गुना बल्कि कई सौ गुना बारिश एक साथ बरस पड़े, यानी कि कुछ जो बारिश कुछ घंटों तक होनी होती है, कई घंटों तक होनी होती है, अगर वो चंद मिनटों में बरस पड़े तो उसे बादल का फट जाना क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, जो कि शदीद मौसमी सूरत हाल में से एक कहलाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसी सूरत हाल में सैलाब नहीं बल्कि लैंडस्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ तबाहकारियाँ जन्म लेती हैं, जो हालिया हमने देखा है KPK में। क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है सेम वही सिचुएशन थी। बिखरा हुआ पानी बिलखसूस पहाड़ों से आने वाला सैलाब किसी समुद्री तूफान से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, जो गांव के गांव उजाड़ देता है और रास्ते में आने वाली हर इमारत और हर चीज़ को तिनकों की तरह बिखेर देता है। मगर सवाल यह है कि इस क्लाउड बर्स्ट यानी कि इन बादलों के फटने की आखिर वजह क्या बनती है। इसकी एक वजह यह है मौसमियाती तब्दीलियाँ। जी हाँ बिल्कुल, माहौलियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ, गर्मी का बढ़ जाना मेन वजूहात हैं। और अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी के साथ असरअंदाज हो रहा है पाकिस्तान में। बदलता हुआ मौसम, बदलता हुआ माहौल इस वक्त इस सूरत हाल में सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। यहाँ पर आपको बता दें कि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के वाक़यात सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गर्म और मरतूब हवाएं पहाड़ों से टकराकर बादलों तक पहुँचती हैं और ठंडी हवाओं के साथ मिलकर बारिश का सबब बनती हैं। जब ये बोझ बढ़ जाता है तो बादल एक साथ सारा पानी ज़मीन पर उंडेल देते हैं। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि क्लाउड बर्स्ट जो कि अभी हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जिसके बाद वहाँ पर कई गांव बह गए हैं, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इसकी पेशगोई क्यों नहीं की जा सकी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही बता दूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद क्लाउड बर्स्ट की जो पहले से पेशगोई करना वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये मुख्तसर दौरानिया में एक ऐसा होने वाला वाक़या है जिसे सैटेलाइट या मौसमी रडार्स के ज़रिए पकड़ा नहीं जा सकता। इस तरीके की सिचुएशन को गैर मामूली सिचुएशन कहा जाता है, इसे कुदरती आफत कहा जाता है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि पहले से मॉडल पर मौसमियाती नज़र आ रही हो, ये अचानक से होने वाली सूरत हाल होती है। जब तो इसकी पेशगोई करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस वक्त आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल इंतहाई ज़्यादा मजबूत है। PDMA के तर्जुमान ने बताया है कि स्पेल के तहत आइंदा आने वाले 24 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। बालाई पंजाब में तूफ़ानी बारिशों समेत क्लाउड बर्स्टिंग का खदशा मौजूद है। बालाई जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं और
कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अब तक अमवात की तादाद 320 से ज़ायद हो चुकी है। बाजोड़ में जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद सैलाब से कई गांव बह गए थे और मकीनों के आशियाने गिर गए थे। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गई थी। इसी तरीके से अब पंजाब भर में मजीद बारिशों के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इधर महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। मुल्क भर में मजीद बारिशों का सिलसिला मुतासिर करेगा। कश्मीर, गिलगित बल्किस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 17 से 19 अगस्त के दरमियान शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। ये कहना है महकमे मौसमियात का। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद में 17 से 19 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। इस हवाले से आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में 17 से 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में 17 से 21 अगस्त के दौरान बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। महकमे मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी का खदशा मौजूद है और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। इस हवाले से सयाहों को जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सफ़र मौखर करने और इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गए हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरी सामने आ रही है। सयाहों को इन इलाकों का रुख करने का मना किया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि सफ़र की नीयत से जो लोग अब इन इलाकों का रुख करना चाहते हैं वो फिल वक्त ना करें। शदीद मौसमी सूरत हाल है। आइंदा आने वाले 24 घंटों में मज़ीद शदीद बारिशें हो सकती हैं। इधर मानसून 2025 का एक स्पेल अप सिंध को मुतासिर करेगा और एक बड़े ब्रेक के बाद हम देखेंगे कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से भी महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए एक बड़ी खबर सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अगस्त से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई करते हुए बताया है कि कमज़ोर मानसून हवाएं सिंध के मशरकी हिस्सों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बाद 18 अगस्त से मानसून हवाएं मज़ीद ताकतवर होकर सिंध भर में फैल जाएंगी। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि सिंध के बेशतर हिस्सों में मतला जज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज से 18 अगस्त तक सिंध के दीगर अजला में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कहीं दरमियानी शिद्दत या हल्की शिद्दत की बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची वालों के लिए आम तरीन पेशगोई सामने आ रही है और कराची के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि भारतीय राजस्थान पर मौजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असरात 18 अगस्त से शाम को या रात को कराची तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिशों का इम्कान मौजूद है। शदीद मौसमी सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। मज़ीद मौसमी सूरत हाल जो भी होगी फौरी तौर पर चैनल पर आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।